भारत की पार्लियामेंट में सोमवार को 12 तारीख को FCRA का अमेंडमेंट बिल पे प्रस्तुत होने वाला है, जिसका विरोध तमाम दुनिया कर रही है और सबसे बड़ा विरोध अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का रिपब्लिकन मेंबर जिसका नाम रिले एम मूर है, जो कि भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है कि FCRA कानून पास न किया जाए। वो सीधे सीधे ईसाइयों से इसको जोड़ रहा है। जिस प्रकार CAA कानून का मुसलमानों या दूसरे माइनॉरिटीज़ के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, उसके किसी के लिए नहीं था, वो केवल उन हिंदुओं के लिए था जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपनी जीवन को बचाने के लिए संघर्ष में लगे हुए थे। उस कारण के उनके लिए ये कानून आया था और तमाम विपक्षी और मुसलमानों ने विरोध इस बिल का किया था, जिससे कोई ताल्लुकात नहीं था। FCRA कानून, जो कि एक फॉरेन फंडिंग के अमेंडमेंट का बिल है, उसमें ईसाइयों के बारे में कुछ भी ईसाइयों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका और ईसाई संगठन है जो NGO के थ्रू विदेशों से चंदा लेते हैं और यहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा, समाज और ज्ञान के लिए जो चंदा लेने की बात कहते हैं, लेकिन वो कन्वर्जन कराते हैं हिंदुओं का। उन हिंदुओं का कन्वर्जन कराते हैं जो कि SC/ST से हैं। उनको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वो बताते नहीं है कि उन्होंने कन्वर्जन कर लिया है, ईसाई बन गए हैं। और जो कि 1% बताया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतने सारे SC/ST लोगों का कन्वर्जन करवाया गया है, जो लगभग ये 10% से ज़्यादा क्रिश्चियन सब भारत में रहने लग गए हैं। आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो या पूर्वी प्रदेश जो कि 7 सिस्टर्स में है, उसमें मेघालय और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में तो मेजोरिटी इन ईसाइयों की हो गई है इन 50-60 सालों में। पहले हिंदू बहुमत में थे, अब ये ईसाई बढ़ गए हैं। 1938 में FARA नामक एक कानून अमेरिका की पार्लियामेंट ने पास किया था। उसके अंतर्गत विदेशों से चंदा लेने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे और पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों ने भी इस प्रकार के अपने कानून बनाए हैं, जो कि विदेशी चंदों को किसी प्रकार जो नियंत्रित कर सके। क्योंकि विदेशी चंदा जब आता है तो वो न केवल सहायता नहीं होती है, वो उस देश के लिए एक आतंक, असामाजिक गतिविधियां, असंवैधानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। और ये FCRA कानून लगता है ईसाइयों की दुखती नस पर हाथ रख दिया गया है। FCRA कानून में ये बताया गया कि जो विदेश से फंड आएगा उसकी जानकारी गृह मंत्रालय को देनी होगी। उसका रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय करता है, तो जहाँ जहाँ उनके पैसे खर्च हुए हैं वो बताना पड़ेगा। अगर वो बता नहीं सकते हैं तो भारत सरकार की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी और कुछ समय के लिए होगी। अगर आप वापस रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपना हिसाब बताते हैं, तो रजिस्ट्रेशन वापस शुरू किया जा सकता है। और जो धार्मिक स्थान हैं, चर्च है या किसी प्रकार के मंदिर हैं, उनकी स्थिति बदली नहीं जाएगी, वो स्थिति वही की वही रहेगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि विपक्षियों के द्वारा कि ये गवर्नमेंट है जो चर्चों को ले लेगी और उस पर सरकारी नियंत्रण कर देगी। अमेरिका का समझ में आता है कि उसने इतने सारे पैसे खर्च करता है कन्वर्जन कराने के लिए, भारत को ईसाई बहुल देश बनाने के लिए। हमारे तमाम विपक्ष के नेता ये इस FCRA कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये भी विदेशी ताकतों की कठपुतली है जो पैसा लेकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं? इस कानून का विरोध उनको नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार पंजाब के हालात देख लीजिए, वहाँ पर ST/SC लगभग 38% हैं, वो लगभग सब क्रिश्चियंस हो गए हैं। कोई कह नहीं सकता कि सरदार है जो ईसाई बन गए हैं। जालंधर में पूरे एशिया का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है।
ये पैसों के जोर पर कन्वर्जन कर रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा और सेवा तो बहाना है। तो हर देश ऐसा करता है, अमेरिका खुद ऐसा कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों को कहता है कि आप ऐसा मत करो। ये एफसीआरए कानून बन जाएगा, उसके पश्चात इनको जो डर लग रहा है कि हम है जो कन्वर्जन नहीं करा पाएंगे, उस कारण की इसकी चिंता चल रही है। जमीन खरीदो, बड़े बड़े चर्च बनाओ, और जांच से ऐसा पता चला है कि भारत सरकार से सेकंड नंबर पर चर्च को जो प्रॉपर्टी है चर्च के पास सबसे ज़्यादा है, वो वक्फ बोर्ड से भी ज़्यादा इनके पास है। अंग्रेजों ने 99 ईयर की लीज पर इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट और मिशनरीज के लिए जगह दी थी। वो 99 ईयर तो कभी के पूरे हो चुके हैं। वो जमीनें भारत सरकार के अंतर्गत आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। ये किस प्रकार का नियम है कि भारत के 4.5 लाख मंदिरों से जो आय होती है वो इन ईसाइयों और मुसलमानों पर लुटाया जाता है, और ये लोग हैं जो कन्वर्जन में लगे हैं, हिंदुओं को खत्म करने में लगे हैं। दुनिया के केवल 2 धर्म ऐसे हैं, ईसाई और मुसलमान, जो कहते हैं आप हमारे धर्म में आ जाओ। लालच, धमकी, पैसा, कई प्रकार की प्रबोधन देके ये परिवर्तन कराना चाहते हैं। अब धीरे धीरे भारतीय हिंदू समाज की आंखें खुल रही है कि एजुकेशन, हाईली एजुकेशन कहने के नाम पर ये है जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। बड़ी से बड़ा क्रिश्चियंस इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन का है वो इसी काम में लगा है, जिस प्रकार मुसलमान भी लगे हैं। किसी प्रकार से हिंदू यहाँ से खत्म हो जाए, फिर बाद में इनका जो कंपटीशन चल रहा है मुसलमान और ईसाइयों का, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को अपने धर्म की ओर खींचे। तो ये बहुत सोचनीय विषय है कि जो डेमोग्राफी बदलने के बाद हमारे देश के टुकड़े करने के लिए जो प्लान बनाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है एफसीआरए बिल का पास होना। ऐसा ही धर्मांतरण जो कि ऑर्गेनाइज रूप से होता है, और जो कि भारत में जो दलाल है, सबसे बड़ा दलाल तो राहुल गांधी जी है। वो हर तरह की बीजेपी की हर बात का विरोध करता है, हर चीज का विरोध करता है, हिंदुओं का विरोध करता है, हिंदुत्व का विरोध करता है, सब चीजों का वो विरोध करता है, और एफसीआरए कानून का भी विरोध करता है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कोई चीन से भी जिसका जो जुड़ाव है और अमेरिका से जो पैसा लेके ये काम कर रहा है। भारत सरकार को इंक्वायरी बैठानी चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ। इसके पास 2 नागरिकताएं हैं, एक ब्रिटिश नागरिकता है, एक इंडियन नागरिकता है। ये अपराध किए हुए बैठा है और पार्लियामेंट में ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो कि निंदनीय है। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। राहुल गांधी के खिलाफ भारत सरकार को जांच कमेटी एसआईटी बैठानी पड़ेगी। आप देखिए कि 11 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार गरीबों के लिए खर्च करती है, तो जो एफसीआरए के तहत विदेशों से जो फंड आता है 30,000 करोड़ रुपए का, क्या वो कम पड़ता है? क्या इन क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा ही भारत की जो गरीब जनता उनको फूड दिया जाता है क्या? 81% को, 81 करोड़ को जो भोजन दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो फिर ये पैसा आना जरूरी क्यों? उसका हिसाब किताब भारत सरकार को लेना का अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूरोपियन कंट्री हुआ, कनाडा हुआ, ये सभी देशों में ये चीज लागू है। और एफसीआरए कानून कौन लेके आया? एफसीआरए कानून लेके आई थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लाने के बाद में इसको कड़ा किया था सरदार मनमोहन सिंह ने। उसके बाद में बारी नरेंद्र मोदी की, तो इसमें विरोध कर रहे हैं। जो चीजें कांग्रेस की राजीव गांधी की माता और उनके नाना के द्वारा, उसको रे राहुल गांधी एकदम पलटना चाहता है, हर चीज पलटता है। ये ऐसा नहीं चल सकता। कभी न कभी तो इनको है जो हार मान, इनको कानून के दायरे में लेना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके ऐसा होगा। जो अमेरिकन रिपब्लिकन एमपी है रिले एम मूर, जो कहते हैं कि सेंट थॉमस जो कि कई सौ साल भारत में आए, उस समय से ईसाई यहाँ पे रह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जब वास्को डिगामा
1499 में आया था भारत में, उससे पहले कोई ईसाई हुआ ही नहीं करता था भारत में। ये सब फालतू की बातें हैं। वास्को डिगामा ने आते ही कोचीन और कालीकट में ईसाई मार मार के ईसाई बनाना शुरू किया था। ये सामाजिक सेवा का नाम लेते हैं, एक वर्ल्ड विजन इंडिया है, इस प्रकार के काम ये करते हैं। अभी जो किसानों का आंदोलन हुआ, सीजेपी का आंदोलन हुआ, ये कहीं न कहीं इनके सबके तार जुड़े हुए हैं। ये जेएनजीओ को खड़ा करना चाहते हैं। 150 करोड़ की आबादी है भारत की, कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है कि भारत की ये अंदर ये क्रांति पैदा हो जाएगी कुछ लोगों को लाके। ये क्रांति भड़काने के चक्कर में है राहुल गांधी। क्रांति भड़केगी नहीं, जब बल्कि ये कानून के शिकंजे में आएगा ये, और कानून के शिकंजे में आएगा तो इसको भागना पड़ेगा भारत छोड़कर। भारत सरकार को अभी से ही एसआईटी गठित कर देनी चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ। ये क्यों राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और भारत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो राहुल गांधी को छुट्टा छोड़ रखा है। जय हिंद।